Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. इंडियन एयरफोर्स की X and Y ग्रुप की जो साइकिल थी फॉर द इनटेक ऑफ 2020 वो ख़त्म होने को है. कल यानी 9 जून को एयरफोर्स ने X और Y ग्रुप की जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है. तो सबसे पहले मेजर कल्शी क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को जिनका नाम एनरोलमेंट लिस्ट में है ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर हम X ग्रुप की बात करें तो इसमें लगभग 2800 स्टूडेंट्स का नाम है. Y ग्रुप में वहीं लगभग 1150 स्टूडेंट्स का नाम है. और जब PSL आई थी तो हमें लगा था शायद इस बार इनटेक थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हर साल के जितना ही लगभग इनटेक हुआ है. और इस बार जो कुछ अलग है वो ये होगा कि ज्वाइनिंग जो है आप पहले अपने ASC में नहीं जाएंगे जहां आपका फेज़ 2 हुआ था. आप डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे ATS में, जो आप एयरमैन ट्रेनिंग जो स्कूल होता है जहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है वहां आप डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बुलाया गया है बेलागवी, बेलगाम कर्नाटका में. लेकिन कुछ लोगों को इस बार नलिया जो गुजरात में है और आवड़ी जो तमिलनाडु में है वहाँ भी रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया है. और डेट भी इस बार अलग अलग है. नॉर्मली हर साल होता है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ज्वाइनिंग होता है, लेकिन इस बार जो ज्वाइनिंग डेट है सबकी अलग अलग है. वी आर श्योर आपने ऑलरेडी अपना जो लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा. ज्वाइनिंग लेटर आपको ईमेल के थ्रू भी आया है, वो आपके अकाउंट लॉगिन से भी एक्सेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ईमेल में भी आया है. अगर हम एक एनरोलमेंट लिस्ट खोलें और इसमें ऊपर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको अगर हम पढ़ें तो इसमें जो तीसरा नंबर का पॉइंट है कि अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. आप जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसमें जिस पेज पे आपका नाम है वहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और वो लेके भी आप ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं. हाँ, आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे आप एज नॉर्मल स्टूडेंट्स, बस आपके पास क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो यू कैन कैरी स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेज जहां आपका नाम शो कर रहा है. एक अंडरटेकिंग इस बार एक्स्ट्रा है, कोविड-19 अंडरटेकिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे. एक P5 फॉर्म है जिसके ऊपर कई क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये क्या है, कैसे भेजना है, 14 जून को भेजना है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम जो इसकी ज्वाइनिंग की इंस्ट्रक्शन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं. ज्वाइनिंग जैसे कि मैंने कहा ज्वाइनिंग अलग अलग डेट पे है. 1 जुलाई, 8 जुलाई, 15 जुलाई, 28 जुलाई. X ग्रुप के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 28 जुलाई तक हो गया है, लेकिन Y ग्रुप और अगर मेडिकल असिस्टेंट बाकी जो ट्रेड्स की अगर हम देखें एनरोलमेंट लिस्ट तो उसमें जो डेट्स हैं वो अगस्त के महीने में भी है. 23 अगस्त यहाँ नलिया में दिखा रहा है रिपोर्टिंग. तो ये तो एक बात की ज्वाइनिंग एक साथ नहीं है, सबकी अलग अलग डेट पे है. और उससे भी बड़ी बात कि ज्वाइनिंग के बाद आपको कुछ समय के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा. आपको आइसोलेट रखेंगे, क्वारंटीन रखेंगे. ट्रेनिंग आपकी जहाँ तक है डायरेक्टली इमीडिएटली शुरू ना हो, और उसके लिए भी आपको एक कंसेंट देना है. जो आपका कंसेंट फॉर्म है इसमें भी आप इस चीज़ को एग्री करेंगे कि भाई हम क्वारंटीन रहने को तैयार हैं. वी आर श्योर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा एनरोलमेंट लिस्ट, आपने ये इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ ली होंगी. साथ में इस बार एडवांस इंटीमेशन लिस्ट नाम से 2 लिस्ट आई हैं, X ग्रुप के लिए अलग और Y ग्रुप्स के लिए अलग. तो ये जो मामला है ऐसा है कि इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि शायद इस बार कुछ लोग ना आए ज्वाइनिंग के लिए, एब्सेंट रहें. एब्सेंटिज्म का जो परसेंटेज है इस बार उनको लगता है कि ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ कोविड-19. और कुछ लोग वैसे भी हर बार मेडिकल अनफिट हो जाते हैं. जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे आपका मेडिकल फिर से होता है, तो इसलिए इन्होंने अलग से एक लिस्ट रखी है. X ग्रुप में लगभग 250 स्टूडेंट्स का नाम है, 270, और Y ग्रुप में भी लगभग इतने ही स्टूडेंट्स का नाम है. तो जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है वो लोग भी अलर्ट रहें, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कम समय मिलेगा. जब ये जो सेकंड एनरोलमेंट लिस्ट आएगी मोस्ट प्रोबेबली ये 12 जुलाई को आएगी ऐसा लिखा है इन्होंने, लेकिन थोड़ा डिले भी हो सकती है. तो जब आएगी उसके बाद आपको ये ज्वाइनिंग के लिए शायद थोड़ा फास्ट बुला लें, बाय द एंड ऑफ द मंथ, जुलाई के अंत तक बुला लें. तो आप लोग के पास अभी भी चांस है. अगर आपका नाम इस एडवांस इंटीमेशन लिस्ट में है यू स्टिल हैव अ चांस. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप अगर लिस्ट देखते हैं तो एक कॉल्ड एज का कॉलम है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नाम पे मेन लिखा हुआ है. एटलीस्ट X ग्रुप की जो लिस्ट है उसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नाम के आगे मेन लिखा है और कुछ स्टूडेंट्स के नाम के आगे स्टैंड बाई लिखा है. तो मेन और स्टैंड बाई का कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो एडवांस लिस्ट है उसके अलावा इन्होंने एक्चुअली जो एनरोलमेंट लिस्ट है इसी में कुछ लोगों को एज स्टैंड बाई ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया, बिकॉज दे आर श्योर कि
जितनी इनको ज्वाइनिंग चाहिए उससे तो थोड़ा बहुत कम होंगी, तो इन्होंने थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में ही बुला लिया है एज स्टैंड बाई कैंडिडेट। लेकिन उसके अलावा इन्होंने एडिशनल एक एडवांस इंटीमेशन लिस्ट निकाली है, बिकॉज दे आर पॉजिटिव, दे आर श्योर कि भाई इससे भी इनकी जो ज्वाइनिंग की जो इनटेक की जो कैपेसिटी है वो फुल नहीं होगी। अच्छा, साथ ही साथ मेन और स्टैंड बाई के साथ एक और टर्म है मेडिकल ड्यू। तो कई स्टूडेंट्स के नाम के आगे आपको मेडिकल ड्यू दिखेगा, और ये मामला ऐसा है कि कई बच्चों का री मेडिकल नहीं हो पाया था, कुछ का मेडिकल भी नहीं हो पाया था जब जनवरी फरवरी के महीने में चल रहा था, और मार्च में फाइनली जो लॉकडाउन हो गया था। तो ये ऐसा है कि भाई आपका जो मेडिकल री मेडिकल ड्यू है जिन स्टूडेंट्स का, वाई ग्रुप में ये नंबर बहुत ज़्यादा है, मुझे तो वहाँ हर कोई मेडिकल ड्यू ही दिख रहा है। तो आप सबका मेडिकल होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। ज्वाइनिंग टाइम पे वैसे नॉर्मली सबका मेडिकल होता ही है, बट आप लोगों का क्योंकि मेडिकल पहले से भी ड्यू है, आपका बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉर्मल जैसा जनवरी में सबका हुआ था वैसा ही मेडिकल आपका डिटेल्ड एक होगा ATS में। शायद ये वजह एक और है कि इन्होंने एडवांस इंटीमेशन लिस्ट रखी है, उसमें इस बार ज़्यादा बच्चों को रखा है। इसके बाद हम एक जो इनकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन की जो PDF है वो एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा 1 by 1 हम इसको पॉइंट्स को देखेंगे, और उसके बाद हम जो P5 फॉर्म है और जो कंसेंट फॉर्म है उसको चेक करेंगे। तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके आना है, ऑब्वियसली आपका जो 10th और 12th का जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपको डेफिनेटली लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आपके फादर या मदर एयरफोर्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ये जो सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल का जो ये फॉर्म डॉक्यूमेंट होता है ये आपको लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो फोटोग्राफ्स की बात है तो एक तो आपकी फोटोग्राफ खुद की पासपोर्ट साइज जो आपको 17 कॉपीज ले जानी है, और साथ ही साथ इन्होंने मुस्टाच और बियर्ड के लिए जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि वो अलाउड नहीं है, सिर्फ सिख कैंडिडेट्स को अलाउड है। आजकल बहुत फैशन है दाढ़ी और मूंछ रखने का, तो अनफॉर्चुनेटली आपको शेव करके रहना पड़ेगा ट्रेनिंग ड्यूरेशन में। आपके पेरेंट्स के साथ आप फोटो खिंचवाने को कहा गया है। 3 इंच इंटू 2 इंच साइज का एक फोटो है खिंचवाना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं है, दैट इज ओके। बैंक अकाउंट आपका वैसे भी वहां जाके खुलने वाला है, एक सैलरी अकाउंट आपका खुलता है। लाइट बेडिंग एंड पर्सनल क्लोथिंग, एक चादर और कंबल और पर्सनल कपड़े जो आप पहनेंगे, थोड़ा पैसा जो आप 1.5 महीना लगभग अपना खर्च चला सकें वो भी लेके जाएं। लगभग 5-10 हज़ार अगर आप लेके जाते हैं दैट विल बी ग्रेट। एक यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। आप जब वहाँ जाएंगे तो ये चीज़ें आप लिख के लेके जाएं किसी कागज़ में, आपका हाउस नंबर, आपका लोकेलिटी, स्ट्रीट, टाउन, विलेज, पुलिस स्टेशन और बीट नंबर, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, स्टेट, पिन कोड। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी इंसान की और आपको पता होनी चाहिए। डोंट अपीयर लाइक अ फूल देयर, आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ना पता हो, और ये आपको इन्फॉर्मेशन कई बार भरनी पड़ेगी, कई सारे फॉर्म भरेंगे आप वहाँ जाके। तो ये इन्फॉर्मेशन आप कहीं लिख के ले जाइए। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ पे कोई ट्रेन रुकती है, जहाँ तक रिजर्वेशन मिलता है, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टाउन टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कितना दूर है, कितने किलोमीटर आपका घर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से। ये सब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल इसको लिख के ले जाएंगे कहीं पे। एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लेके जाना है आपको, उस पर कोई आपको स्टैंप नहीं लगानी है, पोस्टल स्टैंप, आप बस एक एनवेलप लेंगे। जो दिल्ली के आसपास वाला एरिया है वहाँ के जो लोग हैं उनको एक स्पेशल इन्होंने चीज़ कही है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है बिफोर हैंड आपको ईमेल करना है। जो ईमेल एड्रेस हैं आपके जो ASCs हैं, अलग अलग ASC जहाँ आपका फेज़ 2 हुआ था, तो वहाँ पे आपको ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपको भेजना है। सबको नहीं भेजना, ये जो दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपकी जो फोटोग्राफ है, पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। P5 सबको भेजना है। बेसिकली आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही है, इसमें डिटेल में आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो आपका रोल नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस, और उसके बाद आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपके पास है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको, ये आप करेंगे ऐसा कि पहले आप एक लेंगे प्रिंट आउट इस डॉक्यूमेंट का, इस P5 डॉक्यूमेंट का जो एयरफोर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसको भरेंगे। आप हो सके तो इसके मल्टीपल कॉपीज़ ले लीजिए, 4-5 कॉपीज़ ले लीजिए, बिकॉज आप फॉर्म भरेंगे, कुछ गलती कर देंगे, फिर आप उसे कट लगाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप मल्टीपल कॉपीज़ ले लें और एक बार जो फॉर्म भर लें उसमें कुछ कटिंग है, उसके बाद आप दोबारा से नीटली भरें पहले वाले फॉर्म को देख के। और जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में प्रॉपरली भर लें पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी, उसके बाद या तो इसको स्कैन कर लें, अगर स्कैन करने का ऑप्शन है, कोई साइबर कैफ़े पास में है, या तो आप
इसको फ़ोटो खींच लीजिए, क्लियर फ़ोटो, 2 पेज का PDF है ये, तो आप इसको फ़ोटो खींचिए, लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे। स्कैन वाला ऑप्शन वैसे बेटर है अगर आप स्कैन करा सकें, और उसके बाद आप इसको ईमेल करेंगे। जो ASCs के ईमेल दिए हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाली PDF में, वहाँ आप इसको ईमेल करेंगे। कंपलसरी है, 14 जून से पहले ही करना है आपको। कोविड-19 वाला जो कंसेंट फॉर्म है, कोई डिफ़िकल्ट उसमें कुछ नहीं है। आपको रोल नंबर और नाम लिखना है, अपना ग्रुप लिखना है X या Y ग्रुप, और आपको साइन करना है। अगर आप 18 साल से कम है तो आप पेरेंट्स से साइन कराएंगे। तो आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग जो जहाँ आपकी रिपोर्टिंग है, आवड़ी में या फिर आपका जो बेलागवी में ज्वाइनिंग है आपकी, या फिर आपका नलिया में ज्वाइनिंग है, तो उसका अलग से इन्होंने PDF दिया है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट की इन्होंने मोस्टली, बट इट विल बी एडवाइजेबल कि आप ये PDFs को पढ़ लें, एक बार गो थ्रू कर लें, बिकॉज अभी हम अगर वो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है इन PDFs में, यू कैन रीड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। आपको कोई अगर डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चैलेंज हो, यू कैन फील फ्री टू कॉल अस। हमारा जो नंबर है 9696330033, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं अगर एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, एंड वी विल गाइड यू, वी विल असिस्ट यू। तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लें, कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। आपको आइटम्स कौन से लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, फोटोग्राफ्स जो आपको ले जानी है, कितनी ले जानी है, सारी डिटेल्स है इसमें। आप इसको पढ़ लीजिए और अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए। वंस अगेन उन सभी स्टूडेंट्स को जो एनरोल हुए हैं इस बार, बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस, स्पेशली मेजर कल्चरल क्लासेस के स्टूडेंट्स जो लोग क्वालिफाई किए हैं। आप में से कईयों का फ़ोन आया मुझे। हम लोग इस वक्त अभी साथ में नहीं हैं, आप लोग अपने अपने घरों में हैं, अदरवाइज हम आपका एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करते, बट एनीवेज दैट डज नॉट मैटर। हमें बहुत खुशी आप लोग सिलेक्ट हुए, और आप आगे भी अच्छा करें। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेहतरीन हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आगे भी आप ग्रो करते रहें। सिर्फ क्वालिफाई होना, एयरफोर्स ज्वाइन करना आपका लक्ष्य नहीं था। आप आगे भी अपने करियर में आपका जो परफॉर्मेंस है, जो एनुअल परफॉर्मेंस है, अच्छे से अच्छा रहे, आपको प्रमोशंस मिले जल्दी से जल्दी, और आप जो डिपार्टमेंटल आपके एग्जाम्स होते हैं टू गेट प्रमोटेड टू हायर रैंक्स, या फिर जैसे ACC का एग्ज़ाम है टू बिकम एन ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स भी आप देते रहें जाके वहाँ पे, और प्रमोशन भी पाते रहें। वी रियली विश कि यू हैव अ वंडरफुल करियर विद इंडियन एयरफोर्स। Congratulations once again, and good luck for your training and your adventurous career with Indian Air Force. Thank you. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.